चलिए फिर से आ गए हैं। बहुत वीडियो आपका बन गया था एक हफ्ता पहले ही, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो माइक लगाते हैं वो माइक डिस्चार्ज होने की वजह से आपका क्या हुआ, अब वॉइस उसमें आ नहीं पाया, तो हमको फिर से ये वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें ताकि वो अपने आंसर की मिला सके। ठीक है, जो भी आपको आंसर यहाँ बताया जाएगा 100% सही आपको बताया जाएगा। ठीक है, सेट आपका आई है, फर्स्ट सेटिंग का है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए, है ना। कम समय में ही निकालने की कोशिश करेंगे, सोल्यूशन को देखते हुए और साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग का आशा है कि अच्छा एग्जाम गया होगा आप लोग का। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्या कह रहा है, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस में 6 है। ठीक है, डिवाइड देना है किससे, क्यू ऑफ एक्स, यानी कि -x² अब +2 से आगे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निश्चित है कि लगाएंगे, यहाँ पर तो x² से ही लगाएंगे, -x² से, तो यहाँ से x² यानी कि हाईएस्ट जो पावर आएगा कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। ठीक है, आगे जाएंगे डिवाइड देते छोटा होता जाएगा, तब पहला का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, जिनका जो भी सेट है वो मिला लेंगे खोज करके। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है। बताए थे, याद रखिएगा, कभी भी चर जो अचर राशि एक्स वाई जेड जो भी कुछ भी होता है वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ये गलत है ये। और एक चीज और बताए थे क्या बताए थे आपको, कि जो बहुपद में होते हैं, है ना, वो तभी होंगे द्विघात समीकरण या बहुपद जब एक्स का जो यानी कि मान होता है, एक्स जो होता है वो ना तो रूट में होना चाहिए ना ही भिन्न में होना चाहिए। यहाँ एक्स क्या है, भिन्न में, ये भी कहानी खत्म। ठीक है, यहाँ भी भिन्न में है, ये भी कहानी खत्म, है ना। और एक्स का जो यानी कि जो जो राशि होता है, एक्स जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही चीज आपको बताए थे, तो ये ही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, a - b के होल स्क्वायर पर इसको खोल के कीजिएगा तो x² बनेगा, कंडीशन x² कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होंगे इसका। ठीक है, चलिए आगे की ओर चला जाए विद्यार्थी जी, आगे की ओर चला जाए। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो भी क्लास 2025 में एग्जाम देंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, जो पढ़ेंगे क्लास में वो मिला लेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण x², ठीक है, -2 के x + 4 बराबर क्या होते हैं, 0। ठीक है, के मूल 2 हैं तो के का मान देखिए x बराबर आपको 2 दे रखे हैं। ठीक है, x बराबर कितने दे रखे हैं, 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 के हो जाएंगे, x का मान 2 दे रखा है, प्लस में 4 बराबर 0 कर देंगे, बस निकल गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 के, अब प्लस में 4 बराबर में आ जाएंगे 0, 4 4 8 इधर प्लस हो जाएंगे, माइनस में 4 के बराबर -8 आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएंगे, के बराबर आ जाएंगे 2, 4 दूनी 8 कटेंगे, यानी के बराबर 2 आएंगे। ठीक है, के बराबर 2 आएंगे। ठीक है, के बराबर कितना आएंगे जी, 2 आएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, यहाँ प्लस है जी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो यानी -2 आ जाएंगे। ठीक है, कितना आएंगे, -2, ठीक मारा है जी। ठीक है, -2 आएंगे। चलिए -2 आएंगे, हाँ। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका सेट से क्वेश्चन जो हम दिए थे सेट, उसी से क्वेश्चन आया। ठीक है, x + 3 ax² प्लस में x है +1 का एक गुणनखंड क्या है, ये गुणनखंड है इसका। ठीक है, तो a का मान पूछा। देखिए जब ये गुणनखंड है तो यानी गुणनखंड होगा तो x + 3 बराबर 0 लेकर चलना होता है, पता होगा, तो x बराबर -3 हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है, तो x की जगह पर -3 रखेंगे, a × -3 का स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस -3 कर देंगे, +1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा जी, 0 लेकर चलना। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से a का मान पूछा, 3 3 9 हो जाएगा, 9a हो जाएगा, -3 + 1 बराबर 0 हो जाएंगे जी। ठीक है, 9a बराबर -2 बराबर 0 हो जाएंगे जी, a बराबर हो जाएंगे 2/9, 2 बट्टे क्या हो जाएंगे जी, 9, 2/9 है कहीं, हाँ जी, सी नंबर होंगे ऑप्शन जी। ठीक है विद्यार्थी जी, कितना होगा, सी नंबर होंगे। आप ध्यान से मिलाते चलेंगे बढ़िया से एकदम। ठीक है, आपको आशा है कि आप टनाटन होंगे एकदम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, देखिए ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक और समान, हम बताए थे कि 3 कंडीशन में एक कंडीशन आपको आते ही आते हैं, हम क्लास में भी बोलते थे। ठीक है, चलिए जो जो एग्रोल का रखे थे चैलेंज वो आकर पहुंचा दे, हम बोले थे कि 3 गो में वो आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज तक नहीं आएंगे। ठीक है, आगे आना जी, हर साल आते ही। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या कहता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, px² - 2x
प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है। कि वास्तविक और समान होंगे के किस मान के लिए था, वास्तविक समान के लिए क्या होता है, डी बराबर 0 होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होते हैं जी 0। बी का मान कितना होता है -2 दे दिया है, ठीक है। और ए का मान क्या है जी, ए का मान पी है तो पी रख देंगे, सी का मान क्या है जी 3 तो 3 रख देंगे, कोई दिक्कत है जी नहीं। 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 माइनस कितना हो जाएंगे 4 तिया 12p, 4 तिया 12p बराबर 0 हो जाएंगे। जब -12p बराबर -4 हो जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे, p बराबर आ जाएंगे 4/12, 4/12 4 तिया 12 अर्थात p बराबर 1/3 हो जाएंगे जी। 1/3 ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर बी होंगे जी, ठीक है। 1/3 आएंगे, कोई दिक्कत है जी नहीं जी। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, चलिए 1/3। चलिए फिर से देखिए, मूलों की प्रकृति पूछ दिया जी, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कितने क्वेश्चन, 2 वो पहचानने के लिए आता, 3 क्वेश्चन द्विघात समीकरण से हो गया, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है, मूलों की प्रकृति क्या होगा, सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा विद्यार्थी जी। डी बराबर क्या होते हैं, डी बराबर होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले डी निकाल लीजिए, उसके बाद ही आगे पता चलता है ना। बी का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। -4 गुना ए का मान कितना है विद्यार्थी जी 6 है, ठीक है। सी का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे, ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9 होगा, -6 × 24, 6 × 24, 24 25 20 120 हो जाएंगे, ठीक है। डी का मान जो आएगा निगेटिव है, निश्चित है, घटाएंगे तो निगेटिव आएंगे, ठीक है। तो निगेटिव होते हैं तो आपको पता है जब भी डी का मान निगेटिव आता है तो 3 कंडीशन होता है, एक डी बराबर 0 होते हैं जी, एक डी ग्रेटर देन 0 होता है, एक डी लेस देन 0 होता है। तीनों में कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये नंबर आ रहा है, ठीक है। डी लेस देन 0 आ रहा है, तो डी लेस देन में क्या होता है, वास्तविक और असमान मूल होता है। वास्तविक और असमान अर्थात काल्पनिक मूल या वास्तविक मूल हो भी नहीं करता। डी बराबर 0 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, 2 वास्तविक मूल तो होगा लेकिन असमान मूल होगा, दोनों अलग अलग होंगे, इसमें वास्तविक मूल संभव नहीं है। डी लेस देन 0 में निगेटिव आता तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट मार दिया, ठीक है, मेरा चला था सही बना दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या होंगे जी बताइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। एक द्विघात समीकरण x स्क्वायर x प्लस -20, ठीक है। क्या एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, देखिए आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप x को फैक्टराइज कर दे डायरेक्ट, या फिर आप x d बराबर निकाल के उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो, जैसे इच्छा है उसे कर लो, ठीक है। चलो मैं पहला ऑप्शन से चेक करने के लिए आपको सिखा देता हूँ। चलो पहला ऑप्शन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगर 0 आ गया तो ही आंसर होगा, ठीक है। प्लस में रखेंगे 5 -20 के बराबर 0 दिखाना। 5 × 25 25 से 5 30, 5 × 25 25 से 5 कितना हो जाएंगे 30, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन में नहीं होगा जी। चलिए दूसरा नंबर करेंगे तो 4 4 16 16 16 -4 नहीं आएंगे जी, ठीक है। ये इसमें नहीं, इसमें चेक कीजिए -5 का स्क्वायर रख दीजिए, फिर -5 कीजिए, -20 कीजिए, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएंगे, -5 -20 हो जाएंगे, ठीक है जी। 25 माइनस ऐड करेंगे 25 हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे 0 आ जाएंगे। ऑप्शन सी है जी। चलिए ऑप्शन सी में चेक कर सकते हैं आप, या फिर गुणनखंड विधि से आप चेक तोड़ दो, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएंगे जी। चलिए अभी आप आंसर मिला लीजिए, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था जी, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर आया था, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या आया था, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा 2a था, ठीक है। b का मान कितना है विद्यार्थी जी, b का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएंगे। चलिए 2 तो 2, a का मान कितना है 1 रख देंगे, c का मान कितना है विद्यार्थी जी 5 है, तो 5 रख देंगे। 2 गुना a का मान 2 गुना a करेंगे यानी कि 2 आएंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 36 में से 10 गया, 36 में से 10 जाएंगे बचेंगे 26, 36 में से 10 जाएंगे कितना बचेंगे जी 26, 36 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे, हाँ जी बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। 5 दूनी 10 यानी 26, 26 बटा 2 करेंगे अर्थात 13, 13 ऑप्शन में है नहीं 26 है जी। अच्छा फिर से देखना पड़ेगा क्या जी, देख लेते हैं फिर से, 1 सेकेंड देख लेते हैं। अल्फा चलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ से निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b बटा a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 अल्फा इंटू बीटा c बटा a हो जाएगा यहाँ से। चलिए b का मान कितना रख दीजिए, b का मान 6 है, 6 छक्का 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 छक्का 36, ठीक है, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव। a का मान 1 तो कुछ नहीं हटाइए, 1 लिखना है लिखिए। 2 तो 2 रखेंगे, a का मान कितना, c का मान कितना 5 तो 5 रख देंगे, a का मान 1 तो 1 रख देंगे, ठीक है जी। चलिए तो 36 माइनस 5 दूनी 10 घटाएंगे तो 26 आएंगे जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होंगे। कोई दिक्कत है जी नहीं, तो आसान तरीका है, बहुत इजी मैथ है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए आपको। आगे देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछा द्विघात समीकरण, कितना बार क्लास में बताए थे बताइए, है ना, बहुत बार ये क्लास में इसकी जिक्र चला था। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। सबसे पहले आप याद कर लो, एक्स बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडा रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, बस यही था ना। तो x बराबर आप इसमें क्या कर लिए, देखिए b की जगह पर माइनस क्यू है तो माइनस माइनस क्या कर जाएगा, प्लस क्यू कर जाएगा, ठीक है जी। प्लस माइनस तो लगना ही लगना 100% है। b की जगह माइनस क्यू तो माइनस क्यू का स्क्वायर करने क्यू कर जाएगा जी, ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 ही रहेगा, a की जगह p आया p लिखेंगे, c की जगह पर आ रहा है r लिखेंगे, बटा 2 है तो 2, a की जगह पर p आया i है, q प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है आपके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होंगे जी। चलिए आप लोग बने रहेंगे, आंसर की अपना मिलाएंगे जी, ठीक है, भागना नहीं है जी, ठीक है, जाइएगा तो फिर पछताइएगा, जाना नहीं है। 100 में 100% यहाँ सही आपको ऑब्जेक्टिव मिलाया जा रहा है, ठीक है। रिजल्ट से पहले आप अपना खुद रिजल्ट देख लीजिए, मिला लीजिए और अपना आगे की ओर पढ़ाई चालू कीजिए, ठीक है, रुकने से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने आगे की ओर पढ़ाई चालू कीजिए, अपना रिजल्ट मिला लीजिए और आगे की ओर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। वो अपने बिहार बोर्ड अपना काम कर रहे हैं। x बराबर -1 दे दिया, x बराबर -1 दे दिया, दोनों समीकरणों के लिए ये दे दिया, ठीक है, ये और ये दे दिया जी, ठीक है। p प्लस q का मान क्या होगा, देखिए x बराबर दे दिया जी, दो इक्वेशन दिया होगा, कितना इजी क्वेश्चन है जी, देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस p बराबर क्या दिए 0। देखिए 2 इंटू x का मान क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस 3 इंटू -1 रख दो, प्लस p तो प्लस p कर दो, बराबर 0 कर दो। -1 का स्क्वायर क्या करेंगे, वो सम संख्या रहेगा, पॉजिटिव में 2 गुना है 2 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस -3 हो जाएंगे, ठीक है जी, प्लस p बराबर 0 हो जाएंगे, ठीक है। घटाएंगे -1 प्लस p बराबर क्या आएंगे जी 0 आएंगे, अर्थात p बराबर -1 आ जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर चला जाए, क्यू एक्स स्क्वायर होंगे जी, माइनस में क्यू एक्स हो जाएंगे जी, प्लस में 4 बराबर 0 हो जाएंगे जी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है जी, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू रखेंगे, -1 का स्क्वायर फिर से करेंगे, क्यू इंटू -1 रखेंगे जी, प्लस में 4 बराबर 0 कर देंगे जी, ठीक है। क्यू के स्क्वायर करेंगे, क्यू स्क्वायर होगा माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएंगे, बराबर में 4 -4 हो जाएंगे जी, ठीक है। क्यू क्यू टू क्यू हो जाएंगे, बराबर में -4 हो जाएंगे, माइनस से माइनस रहेगा जी, ठीक है। तो 2 दूनी 4 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, क्यू बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ओके सर। तो p प्लस क्यू क्या होंगे, p प्लस क्यू, p के मान आया 1, क्यू का मान -2, घटाएंगे तो -1 आएंगे जी, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही मारा है, ठीक है जी, बहुत अच्छा, जो भी बनाया अच्छा पेपर है, इजी पेपर था, आप सही मारे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है जी, ठीक है। इसमें गलती क्या किए हैं बालक, गलती कहाँ किए हैं आप जी बालक जी, कहीं तो गलती किए हैं। क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L B H मीटर में हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, हाँ जी, तो 2 इंटू एल का मान 15 प्लस बी का मान 6 गुना में एच का मान 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 6 5 11, यानी कि दहें के 210 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं। आप तो आंसर मार दिए, लेकिन फॉर्मूला है विद्यार्थी जी आप गलत लगा दिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं जी। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, हो चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर की ओर चला जाए, कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जब भी संख्या निकालना हो ना दो घन की, तब बड़का घन के आयतन में छोटा घन के भाग दीजिए, ठीक है, आपको संख्या निकलेगा, ठीक है जी। क्या करना है, बड़ा घन के आयतन क्या होता है 1 क्यू, तो 1 क्यू 4 है तो 4 के क्यू कर दीजिए, ठीक है, 4 है 8 है 8 के क्यू कर दीजिए, ठीक है। अब बटा में क्या कर देंगे 4 के क्यू कर देंगे, ठीक है। घन का आयतन एक ही होता है ना जी, बड़ा घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन बराबर संख्या होता है, नंबर होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। 8 गुने 8 गुने 8 3 टाइम्स, 4 गुने 4 गुने 4 3 टाइम्स, 2 बार में कट जाएंगे जी, बिल्कुल कट जाएंगे जी, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कितने घन बनाए जा सकते हैं 8, कितने घन बनाए जा सकते हैं 8 बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं जी। चलते हैं आगे की ओर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से डीटीसी राजगीर को भी बढ़ाने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है, आप है तो हम है, ठीक है जी। अगर आप बढ़ाते हो तो बहुत आप लोग को भी बहुत योगदान मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है कि आप लोग बढ़ा रहे हैं, हमको भी। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर L B H, ठीक है जी। धातु के 3 घन की बात किया जा रहा है ना, 3 घन की बात किया जाता है, एक चीज आपको याद रखना कि धातु में 3 घन की बात किया जा रहा है ना, तो तीनों जो होगा ना जी, तीनों जो होगा ना ए भी ए है ए भी है, लेकिन अलग अलग की यहाँ बात करते हैं, तीनों अलग अलग, ए भी ए ही है ए भी ए है ए भी है, लेकिन तीनों जो घन है ना आपका अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि तीनों का जो है भुजा है अलग अलग दे दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पिघलाकर एक नए घन बनाया था, 3 को घन है उसको पिघला दिया गया, ठीक है, तो कह रहा बने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, 4a स्क्वायर पूछा, ठीक है जी। तब पहले आयतन आप निकाल के भुजा निकालो, तब बड़ा तीनों का आयतन बराबर, बड़का जो पिघला के बनेगा उसका आयतन के बराबर होगा, बिल्कुल। तो a के क्यू करेंगे, यानी कि 3 के क्यू प्लस 4 के क्यू प्लस 5 के क्यू
बराबर बढ़ा के क्यू हो जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 27 हो जाएंगे, 4 16 64 हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे जी, कोई दिक्कत है, एक क्यू हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 216 आएंगे जी, बराबर एक क्यू हो जाएंगे, ठीक है। 216 यानी 36 के क्यू बराबर एक क्यू हो जाएंगे, क्यू से क्यू कट जाएगा, ए बराबर आ जाएंगे 6, ए बराबर 6 आ गए, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या करा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर, क्या होता है 4a, संपूर्ण का था 6a स्क्वायर, ठीक है जी। तब 4 गुना 6 का स्क्वायर कितना होते हैं जी 36, कितने होते हैं 36, 36 6 6 24, 4 12 2 14 आ जाएंगे, ठीक है, 12 2 14 144 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, बिल्कुल अच्छा बनाए हैं बालक जी, ठीक है, बिल्कुल 144 होंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चला जाए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी, देखिए ध्यान से। 14 नंबर, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया, यानी r1 हो गया, r2 हो गया, बिल्कुल जी। ऊंचाइयों का अनुपात h1 हो गया, h2 हो गया, ठीक है जी। आयतनों का अनुपात, क्या दिक्कत है, बेलन का आयतन होता क्या, पाई r स्क्वायर h, फिर से अनुपात पूछा, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1 1 2 2, बात खत्म, बात खत्म हो गया ना, पाई से पाई काट दो, r1 का वैल्यू कितना है जी 2, 2 का स्क्वायर 4 कर दो, h1 का वैल्यू 5 है, 5 रख दो, कोई दिक्कत है नहीं जी। चलिए r2 का वैल्यू कितना है जी, r2 का वैल्यू 3 है तो 3 रख दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जी। h का वैल्यू कितना है 3, तो 3 रख दो, ठीक है। 5 का 20 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि 20 रेशियो 27 आएंगे, 20 रेशियो 27, देखो 20 रेशियो 27 यहाँ जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होंगे जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होंगे, 20 रेशियो 27 होंगे, कोई दिक्कत है जी विद्यार्थी जी, नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक है, हाँ आगे की ओर बढ़ा जाए, वहीं पे रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे रख दो, चेंज अभी नहीं है, अभी काम है आपको पैसा का, तो पैसा आप रख दीजिए, ठीक है, वहीं पे रख दीजिए, वहीं पे, वहीं रखो, वहीं पे, ठीक है, तुम लेके चले जाओ, 100 का नोट ले लो, बस बाकी कल ले लेना, जाओ। नहीं सर, 300 महीना। अच्छा 110 रुपए लगता है। हाँ ठीक, कल बात करेंगे, जाओ पैसा छोड़ने दो, जाओ ना, कल बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे को कुछ स्टूडेंट आ गए थे, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। चलिए ठीक है, आगे की ओर चला जाए, आगे की ओर चलते हैं। क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका कि यदि बेलन का वक्र क्षेत्रफल कितना है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होते हैं, बराबर में कितना दे दिया 1760 दे दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुने 22/7 होते हैं, 22/7 कर देंगे, आर का मान 14 दिया, 14 रख देंगे, एच पूछा एच रख देंगे, बराबर 1760 बराबर 1760 रख देंगे, ठीक है जी, काट दीजिए। अब 82 76 से कट जाएगा, 82 76 से समुच्चय यहाँ से उड़ जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा जी, 4 दूनी 8 कट गया, बिल्कुल, अब इधर ही चल जाएगा, ठीक है। आई 7 दूनी 14 कट गया जी, ठीक है, 7 दूनी क्या कट गया 14 कट गया, कोई दिक्कत है, यहाँ पर एक जीरो बैठ जाएगा। अब यहाँ से क्या कटेगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 40 कट गया, चलिए काम खत्म, h बराबर 20 सेंटीमीटर, h बराबर 20 सेंटीमीटर, आगे जी चलिए, h बराबर 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं जी, चलिए। अच्छा से अगर क्वेश्चन को डील करते हैं तो 1 मिनट भी नहीं लगता है एक क्वेश्चन में, ठीक है, 30 सेकंड बहुत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चला जाए। अगला क्वेश्चन में कहा क्या रहा है विद्यार्थी जी, देखिए ध्यान से, कह रहा है एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या यानी r1 दे दिया 4, आंतरिक त्रिज्या r2 दे दिया इतना है, ठीक है। यदि पाइप की लंबाई यानी कि h कह दो 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन क्या होगा, देखिए पाइप है ना, तो पाइप का आयतन जो होता है ना, आपको याद होना चाहिए, पाई इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू mah होता है, ठीक है, पाइप का, ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है, पाइप फॉर्मेशन में नहीं दे रहा है। आर का मान कितना दिया 4 4 16 रख देंगे, 3 3 9 रख देंगे, आर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। एच का मान कितना दिया जी, एच का मान 10 दिया, कर देंगे 10, यहाँ से घटाएंगे 22 गुने 7, 22/7 गुने घटाएंगे 7 आएंगे, बटा में 10 आएंगे, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 देंगे 220, चलिए कहानी खत्म, 220 सेंटीमीटर होंगे जी, चलिए क्यों में होंगे, चलिए कोई दिक्कत है, बी नंबर हो गया। 16 क्वेश्चन हो गया जी। क्षेत्रमिति बहुत इजी आया था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था क्षेत्रमिति का, ठीक है। सिर्फ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या r है और उसको ऊंचाई त्रिज्या की ऊंचाई क्या है l है, ठीक है, पाई r l होगा। शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई r l होता है। शंकु का आयतन क्या होता है पता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r इंटू r प्लस l होते हैं, याद रखना ये सब चीज को, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बने रहेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 50 में 50 कौन किए हैं जी, देखते हैं जरा। 44 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी। तो आर बराबर कितने हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा किसका, अर्धगोले का, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत, 7 49, 49 गुना 3 कीजिए, 9 27, 9 27, अच्छा 12 2 14, 147 पाई,
ठीक है, क्या पूछा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ए नंबर में होगा जी, बिल्कुल ए होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है नहीं, आप सी मार दिए थे, ठीक है कोई बात नहीं, होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, 19 नंबर क्वेश्चन कितने क्या कह रहा है आपको, एक शंकु का आयतन इतना दिया, ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना दिया है, ठीक है, तो कह रहा है इसको देखो कितना इजी क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अभी बोले थे, ठीक है, आयतन कितना दिया 1570, ठीक है। अब कह रहा आधार, देखिए ये शंकु होता है, ये आधार होता तो वृत्त ना बन गया, तो वृत्त का देखो वृत्त, ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, वैल्यू कितना दे रखा है 314, ठीक है 314, अब गुना में कितना रखना है h बराबर 1570, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, काटिएगा तो 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा जी। ठीक है, चलिए आगे क्यों चला जाए। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 20 नंबर बहुत इजी था, क्या था 20 नंबर बहुत इजी था, एकदम भौकाल मचाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, भौकाल मचा दिए होंगे आप लोग। यदि एक गोला की त्रिज्या कितना 2r है तो इसका आयतन होगा, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है जी। तब 4/3 पाई r का मान 2r दिया, कोई दिक्कत है नहीं जी। चलिए 4/3 पाई r का 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और यहाँ r क्यूब जाएंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32/3 पाई r क्यूब आ जाएंगे, ठीक है जी, 8 चौके 32 पाई r क्यूब। चलिए ऑप्शन नंबर ये है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं, भौकाल मचा दिए होंगे आप लोग, आई होप। चलिए अभी बने रहेंगे, देखिए अब आगे इस क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, देखिए ध्यान से, कह रहा है 64/1, देखो 64 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है, 4 नहीं 8, कितना होता है 8, 81 का 9, ठीक है, 16 का 4, 9 का 3, ठीक है, सब परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, कहानी खत्म, इस सब में सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्यों चला जाए। चलिए क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए एक चीज याद रखिएगा विद्यार्थी जी, आप जो पढ़े हैं दीदी एग्जाम तो याद ही रखेंगे होंगे उनको, जो देने वाले हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। दो अपरिमेय संख्याओं की अगर बात किया जाए, अगर गुणनफल की बात किया जाए, अगर गुना की बात किया जाए, अगर भाग की बात किया जाए, अगर ऐड की बात किया जाए, अगर घटाव की बात किया जाए, किसी की बात किया जाएगा, हमेशा आंसर होगा अपरिमेय संख्या, हमेशा क्या होगा जी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए छूटा नहीं ना, चलिए नहीं, ठीक है यही होगा। देखिए क्वेश्चन तो इतना बार हम सेट में दिए थे ना, ये क्वेश्चन बहुत बार हम सेट में ये करवा चुके थे, आप लोग को याद होगा विद्यार्थी जी, बताए थे जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखना है, प्लस में जितना पर रेकरिंग लिखना है उतना 9 लिखना है, बात खत्म। एलसीएम लगो 9 4 3 7, बताओ ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल है जी, ठीक है। चलिए बी नंबर होगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन बहुत 8 क्लास में ये हम टेस्ट में देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन 8 क्लास का है जी। देखिए इसको क्या करेंगे फैक्टराइज, क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइज गुणनखंड तोड़ देंगे, ठीक है, 2 से कितना टूटेगा 56 है जी, ठीक है, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6 8 दूनी 16, 2 से 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 नहीं होगा, मिसिंग है 1 सेकंड, 100 कितना है 56, 156 को तोड़िए 2 से, 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18, 3 से 33 39, आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि 2 के पावर देखिए इसको लिखेंगे तो 2 इसको क्या लिखेंगे 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13, इसके पावर 1 इसके पावर 2 के पावर x है, 3 के पावर y है, 13 के पावर z है। तब यहाँ से पावर से बेस सेम पावर भी सेम, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 1 हो गया, z बराबर 1 हो गया, x प्लस y प्लस z 2 1 3 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल था जी। भाभी क्या बोले, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, कहानी खत्म। चलिए बी होगा जी, बी होगा, कौन सा होगा बी होंगे, कौन सा होंगे जी बी होंगे, ठीक है, कौन सा होंगे बी होंगे आपका जी, याद रखिएगा, ठीक है, कौन होंगे बी नंबर होगा। ऐसे देखो 10 15 दहें 150 एक अपरिमेय संख्या में आ जाएगा जी, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था जी, ये क्वेश्चन क्या था बहुत इजी था। आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसको ऐसे तोड़ दीजिए, जी डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000, कितना 3 अंक है 1105, ठीक है, काट दीजिएगा तो आएगा 20 2500, 21 25 75 से 20 2500 यानी 200, ठीक है, 200 तो तोड़िएगा, 200 किस में आता है इसमें आता है, ठीक है, इसमें तोड़िएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 25 25 25 200, ऑप्शन नंबर सी होंगे, ठीक है, बाकी में नहीं आएंगे 200, ठीक है। चलिए ये तो बहुत बार क्वेश्चन दिए थे जी, इसमें तो कोई दो संख्याओं का मसा लसा वाला क्वेश्चन बताए थे ना जी, a गुने b बराबर क्या होता है, a गुने b बराबर एलसीएम गुने
HCF, एलसीएम गुने HCF, संख्या यही था, ए गुना बी था, एलसीएम दे दिया कितना जी, एलसीएम दे दिया 50, HCF दे दिया 25, 25 25 25 25 से 125 यानी कि 1250, ऑप्शन नंबर है। वेरी गुड, चला एकदम कमाल दिया है तुम, ठीक है। जिनका भी पेपर है बहुत अच्छा किए हैं। चलिए, ये तो बताए थे ही कि आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में, ठीक है। ए बराबर बीक्यू प्लस आर, ए बराबर बीक्यू प्लस आर होंगे, ठीक है जी। जो भी एग्जाम दिए वो मिला लेंगे, ठीक है। ए बराबर बीक्यू प्लस आर, ए का मान पूछा है जी विद्यार्थी जी, ए का बी का मान कितना दिया 61 दिया, क्यू का मान 27 दिया है और आर का मान 32 दिया है, ठीक है। अब इसको टोटल का सोल्यूशन कीजिएगा तो आएगा 1789, 1779 आएगा, 1700 कितना आएगा 79 आएगा, ठीक है। 1679 आएगा, 1679 आएंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। आगे क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है जी, ठीक है, हम करवाए थे वहां पे। क्या कह रहा है, क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है जी। क्यू एक देखिए, क्यू एक पूर्णांक है, धनात्मक 1 2 3 नंबर रखते जाएंगे, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 6 क्यू का मान 1 रखते हैं और प्लस में 1, 6 गुना 1 6 6 1 7 विषम संख्या आ रहा। अगला पर चेक कर लेते हैं, 2 रखते हैं प्लस 1 रखते हैं, ठीक है। 6 दूनी 12 12 13 विषम संख्या आ रहा, बाकी सब में किसमें आएगा सम संख्या में आएगा, ऑप्शन नंबर है। चेक कर सकते हैं, क्यू का मान 1 रखेंगे तो 6 गुना 1 प्लस 2 कर, देखो 6 6 दूनी 6 2 8 विषम संख्या, तो सब में विषम संख्या आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा सम संख्या कर रहा, ऑप्शन नंबर ए होगा जी, ये होगा, ये होगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं। 30 नंबर की ओर चला जाए, 30 नंबर क्या कर रहा है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है जी 1 होता है, याद रखिएगा कितना होता है 1 होता है। देखिए एगो लेते हैं 3, एगो 1 ले लेते हैं लगातार है, और उसके बाद तो अगला 3 ही आएगा, मासा निकालेंगे कितना आएगा, हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, ये तो हो गया, वापस से आ गया क्या, चलिए एपी 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 का होगा 22 जी, इसका आंसर 22 होगा, आप निकाल लिए होंगे, ठीक है। एपी का आंसर क्या होंगे जी 22 होंगे, ठीक है, निकाल ले सकते हैं। 11वां पद पूछा ए प्लस 10d करेंगे, ए का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, डी का मान निकालेंगे -1/2 प्लस में 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 में से यानी 5/2 हो जाएगा, 5/2 रखेंगे तब प्लस में हो जाएगा 10 गुने 5/2, 5/2 करेंगे 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 25 25 में से 3 गए 22 बचेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होंगे, ठीक है। चलिए पदों की संख्या पूछा जी, पदों की संख्या आप निकाल सकते हो आसान पूर्वक, ठीक है। 8 में देखिए ध्यान से, इतना इतना 8 में पदों की संख्या क्या होगा, पदों की संख्या कैसे निकलता पता है, ए बराबर कितना दे दिया, ए बराबर दे दिया 41, ठीक है। डी बराबर कितना 38 में से 41 गया, 38 में से 41 जाएगा कितना बचेगा जी 8 3 11 -3 बचेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और टी एन बराबर दे रखा है 8, टी एन बराबर 8 दे रखा है, ठीक है। तो ए प्लस में n - 1 इंटू क्या करेंगे, डी बराबर हो जाएगा 8, ए का मान कितना है, ए का मान 41 रखेंगे प्लस में n - 1 इंटू डी का मान कितना -3 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है जी। अभी 41 प्लस में होने जाएगा -3n हो जाएगा, अब प्लस में 3 हो जाएगा बराबर 8, अब माइनस में 41 हो जाएगा, -41 घटाएंगे -3n प्लस 3 बराबर 41 में से 8 जाएगा कितना बचेगा जी, 41 में से 8 घटाइए यानी कि 33 शायद बचेगा, कितना बचेगा 33 होगा ना जी, 33 -33 होगा, ठीक है। इधर ही माइनस में हो जाएगा प्लस में -3n बराबर हो जाएगा 33 3 36 हो जाएंगे, ठीक है, -36 इससे कट गया, n बराबर 12 आएंगे, n बराबर कितना आएगा 12 3 36, ठीक है, बहुत अच्छा चला 12 होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, इसको आसान तरीका से मैं भी निकाल सकता हूँ, लॉन्ग 2-3 तरीका है इसका निकालने का। 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा 50, n बराबर कितना दे दीजिए 50, n बराबर कितना दे दिया 50, संख्या क्या है विषम संख्या, संख्या क्या है विषम संख्या, विषम संख्या का योग n × n + 1 होते हैं जी, ठीक है जी। 50 रखेंगे 50 × 50 प्लस में 1 कर देंगे, 50 × 51 गुना 50 कर देंगे, तब 5 कम 5 5 25 यानी कि 25 50 आएंगे जी, ठीक है। 25 50 ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हम टेस्ट में दिए थे, ठीक है। आप जो भी राजगीर के छात्र हैं डीटीसी से जुड़े, ठीक है, अगर कहीं भी जा रहे हैं तो डीटीसी से पहले एक बार संपर्क कर लें, ठीक है। याद रखिए कम फी भी है यहाँ, और आपको अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी किया जाएगी। आप अगर मेहनत करते हैं तो 450 नंबर से नीचे नहीं आपको आने वाला, अगर मेरे साथ आप मेहनत कर देते हो तो, ठीक है, मैं दावा देता हूँ कि 450 नंबर से नीचे आपका रिजल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। याद रखिए आप डीटीसी राजगीर से जरूर जुड़े, जो भी है, ठीक है। क्या रहा है इतना इतना किस चतुर्थांश में, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश जब भी बात आएगा तो देखिए ये चीज है, ठीक है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है जी। इसमें प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं, इसमें प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। सिंबल से हम लोग पकड़ लेंगे, किससे पकड़ लेंगे, सिंबल से हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है जी। प्लस प्लस सामने माइनस माइनस, माइनस प्लस सामने प्लस माइनस, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। आगे प्लस आया पीछे माइनस आया, आगे प्लस आया पीछे माइनस, चतुर्थ में पता चल गया, ऑप्शन नंबर डी होगा, काम खत्म हो गया। ये बहुत बार रटवाए था, ठीक है, ये रटने का चीज ही नहीं, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। रटने तो ये रटने का आपको चीज नहीं है, ठीक है, आप इसे याद कर सकते थे, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है।
देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है बताइए। देखिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री आता होगा ना वो आसान तरीका से इस क्वेश्चन को डील कर दिया, जो जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता होगा सही तरीका से तो उनसे ये क्वेश्चन हिला भी नहीं होगा, देख के जो भी बनाएंगे। लेकिन ठीक है कहां तक अपना कल करके जाओगे, ठीक है। इसलिए खुद सेल्फ डिफेंडेड होना चाहिए आपको एमसीक्यू के लिए, ताकि आगे आप जाओगे तो कंपटीशन में कूदोगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझ लो अभी से ही। क्या कर रहा है बिंदुओं, क्या कर रहा है, ई हो गया एक्स, ई हो गया वाई, ई हो गया एक्स, ई हो गया वाई, ठीक है जी। आपको चीटिंग नहीं करना है, याद रखिए किए जो किए, ठीक है जी। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स है, दूरी सूत्र लगाएंगे, एक्स क्या होता है x2 माइनस x1, तो लगा दीजिए 0, तो यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा, कैसे 0 घटाएंगे तो यही ना होगा, आप फिर प्लस में लगा देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, बस आसान तरीका है, कोई दिक्कत इससे थोड़ी होने वाला है। 0 घटाएंगे यही ना आएगा जी, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे cos स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 sin स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 होंगे यानी कि 1, अर्थात 2√2 हो जाएंगे, काम खत्म। तो ये सब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं, ऑप्शन बी होंगे, ठीक है जी। चलिए देखिए कटान बिंदु पूछा, बताइए कटान बिंदु कोई भी चीज पूछने का चीज है, ठीक है जी। मैं बताया था जब नोट लिखा रहा था तो बताया था कटान बिंदु, ठीक है। ऑप्शन ए होंगे, देखो पहले एक्स आता है उसके बाद वाई होता है, ठीक है। तो -2, 3 कटान बिंदु होगा, ठीक है। ठीक महाराज जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए, आप लोग भी अच्छे बनाए होंगे, हमको आशा है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। शायद 13 आएंगे क्या, देखिए -5 -7 कीजिए तो -7 5 12 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। 4 5 5 25 हो जाएंगे, ठीक है। 25 से 4 यानी कि 169 होंगे, 169 का वर्गमूल 13 आएंगे, ठीक है। काम खत्म। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर मैं डील कर देता हूँ, ठीक है। 38 नंबर मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 38 नंबर मैं सोल्व करता हूँ। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, एक्स अक्ष पर क्या करे, वह बिंदु ज्ञात करे। एक्स अक्ष पर कह रहा है यानी ये होगा, वाई अक्ष पर करा, सॉरी वाई अक्ष पर, तो एक्स 0 होगा, वाई तो होगा, ठीक है। वाई जिस अक्ष पर करेगा वो तो होगा, लेकिन उसके बगल वाला क्या होगा, 0 होंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है जी। एक्स का ये दे दिया है क्या, 2, -5 -2 दे दिया, ठीक है। ये दे दिया है -3, -2, -3 क्या दे दिया 2। बहुत लाइट मारता, आंख दुखा जाता, ऊपर से लाइट इधर से लाइट, ठीक है जी। कोई दिक्कत है, चलिए तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको करना है, देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। समदूरस्थ यानी एपी बराबर आपको दे रखा है, एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, ठीक है। एपी बराबर बीपी, दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 के होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। इधर भी सेम चीज, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। होल स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट काट दिए जी, कोई दिक्कत नहीं। x2 किसको मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं 5 को, ठीक है। x2 मान लेते हैं किसको, 5 को, तो 5 - 0 हो जाएगा के होल स्क्वायर, ठीक है। y2 मान लेते हैं किसको, y को मान लेते हैं, चलो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मान ले, चलो इसी को मान लेते हैं या उसी को मान लेते हैं, चलो एक सेकंड ऐसे करते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक है। x2 उस 0 को मान लेते हैं, ठीक है। x2 किसको मानते हैं, 0 का, तो 0 - 5 के होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए y2 किसको मान लेते हैं, y को, माइनस माइनस प्लस कर जाएगा 2 के होल स्क्वायर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी x2 क्या हो जाएंगे, x2 क्या होंगे, बोलिए x2 क्या हो जाएंगे, x2 अभी तो बोले जी, x2 क्या हो जाएंगे, वहां पे 0 हो जाएंगे, x2 क्या हो जाएंगे 0, x माइनस माइनस प्लस 3 कर जाएंगे, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां पर y + 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई उससे कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। 25 हो जाएंगे, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या हो जाएंगे 2y 4y क्या हो जाएंगे 4y, इधर हो जाएंगे 3 3 9, 3 3 9 हो जाएंगे, ठीक है जी। 3 3 9 यहाँ जगह 22 बराबर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4y हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 4y से 4y कट जाएंगे जी, 4 से 4 आपका कट जाएंगे जी, ठीक है। y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कट जाएंगे जी, हाँ सब कट गया जी, इधर है 1 सेकेंड, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। लास्ट में इसमें कितना नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन, ऐसा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या है कि x तो होगा ही 0, x 0 होगा, y तो होगा नहीं, तो इसमें y दे दिया, इसमें y दे दिया, ठीक है। इसमें नहीं दिया तो ये दोनों में, ठीक है। जब x 0 होगा, x हमेशा क्या होगा 0, x हमेशा इसमें क्या होगा 0, तो जब भी होगा तो y वाला वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो सोचना है किसमें ये दोनों में सोचना है, ठीक है। x हमेशा 0 का, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ भी x का दे दिया, तो सोचना ही, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है। आगे हम सोल्व कर देंगे, 38 नंबर है, लास्ट में हम सोल्व कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए 39 नंबर, कितना नंबर होगा 39 नंबर, ठीक है। 39 नंबर का देखिए क्या होगा आंसर, देखिए 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 12, कितना होगा जी 12 नंबर होगा, ठीक है जी। कैसे 12 होगा, आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है। आप एक ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर ऐसा, बीच से यहाँ पर ऐसे इस तरह से दो ट्रायंगल बना देंगे। 0 है, 0 0, फिर 6 0, फिर क्या है जी 2 0,
6 2, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर आपके हैं 0 2, क्या है जी 0 2। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप, इसका क्षेत्रफल निकालोगे 6 आएगा, इसका क्षेत्रफल निकालोगे इसका भी 6 आएगा, 6 6 12 हो गए, ठीक है, कुल्हे का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे की ओर चलिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे जी, 40 नंबर क्वेश्चन क्या होंगे बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएंगे ए बी इतना इतना इतना, तो शीर्ष होंगे, शीर्ष देखिए आसान तरीका है, ये होंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे। देखिए आप निकाल भी सकते हैं, इसका फार्मूला क्या था आपको पता होना चाहिए, इसका फार्मूला क्या था आपको पता होना चाहिए, क्या फार्मूला था देखिए, इसको मैं निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। इसका फार्मूला था 1/2 mod x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक है, प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1, ठीक है, प्लस बाई 2 माइनस x1 और बाई 2 माइनस बाई 3 माइनस बाई 1, ठीक है। यहाँ पर था x3 बराबर बाई 1 माइनस बाई 2, ठीक है, ये फार्मूला था। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/2, x1 क्या है जी, ये x1 आपका क्या है, x1 a है, a रखेंगे, ठीक है। बाई 2 क्या है 0, बाई 3 क्या है जी, बाई 3 माइनस b है, माइनस b रख देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए x2 क्या है जी, x2 भी 0 आपका, ठीक है, 0, तो 0 वाला कंडीशन ही खत्म। x3 भी क्या है जी 0, 0 का कंडीशन खत्म कर देना, ठीक है जी, कोई दिक्कत 0 वाला रखे या ना रखे। 1/2 mod गुना करेंगे a माइनस बी माइनस ए बी बचेंगे, माइनस ए बी बचेंगे, मॉड से बाहर आएगा पॉजिटिव में, a बटा b बाई 2, 2/2 a बाई b बाई 2, यानी 1/2 ab 1/2 ab होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी, कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर में बी में है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा कठिनाई भी नहीं था, ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं था, ठीक है। आप लोग डर गए होंगे ए या बी से, हमको पता है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, ध्यान दीजिए। कह रहा है 10 प्रथम विषम संख्याओं का माध्य। देखिए माध्य निकालिएगा ना 10 गो, तो कहां से कहां तक चलेंगे, 1 + 3 + 5 + 7, इस तरह से 10 गो लिखेगा, तो सब टोटल को अगर जोड़ते हैं हम तो आते हैं 100। कितने आते हैं 100। 10 गो कह रहा है तो 10 से भाग देंगे, 1 0 से 0 कट गया, ऑप्शन नंबर 10, कहानी खत्म, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे नंबर देखिए, माध्यिका, ये हम पहले भी YouTube पे आपको ट्रिक बता चुके होंगे, ठीक है, कि माध्यिका निकाला कैसे जाता। सबसे पहले माध्यिका का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर बना हुआ, सबसे पहले आपको बनाना है क्या, बढ़ते क्रम में लिखना, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख दिए। बढ़ते क्रम में मतलब 6 फिर 8 9 15 16 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 25 है, ठीक है जी। फिर आपको पेयर लगाना है, कितना कितना का पेयर बनता है, देखिए 2 का पेयर इधर भी, 2 का पेयर इधर भी, 2 का पेयर फिर से बना, 2 का पेयर फिर से बना, 16 बच गया, 16 आंसर माध्यिका हो गया, काम खत्म। इसमें कुछ तो सोचना ही नहीं था। चलिए चलिए आगे की ओर देखिए, बहुलक पूछा, ठीक है जी, बहुलक पूछा। तो बहुलक क्या कैसे होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा बहुलक कल आएगा। 5 आया सबसे ज्यादा बार, 1 बार 2 बार, बस 2 बार, अच्छा और है क्या, 2 बार नहीं, ये नहीं होगा, तो 1 बार 2 बार बहुलक है, नहीं 6, देखो तो 1 बार 2 बार 3 बार 6 होगा जी, 6 होगा, मार दिया ये देखो 6 होगा, ठीक है जी, 6 होगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है पता है, इसका फार्मूला होता है माध्य माध्य माइनस बहुलक, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। अब इस पे रखिएगा तो ऑप्शन नंबर यही आएगा, ठीक है जी। ये एनसीईआरटी यानी कि ये बुक का क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। फार्मूला माध्य माइनस बहुलक 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका पे वैल्यू धर के x मान लीजिएगा, वैल्यू धर के निकाल लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चला जाए। चलिए 45 की ओर चलाएं जी, बाब क्या रहा है जी, 50 क्वेश्चन की ओर पहुंच गए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, यदि 5 परीक्षणों x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बराबर दे दिया 11, कितना परीक्षण कर रहा है 5, तो 5 से भागा पड़ जाएगा, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 5x हो जाएगा, प्लस जोड़िए 8 4 2 6 6 6 12 12 से 16 16 8 24 16 8 16 8 8 6 14 24 24 11 5 55 11 5 55 11 5 55, ठीक है जी। 5x बराबर 5 55 माइनस 24 कर दीजिए, 5x बराबर घटाइए 5 14 में से 5 5 1 बचेगा, ये बचेगा 3 31 आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, 35 आना चाहिए ना, जोड़िए फिर से 2 4 6 6 12 12 और 8 कितना होगा 4 4 2 6 6 12 12 8 20 20 हो जाएंगे, ठीक है 20 20
तो 20 घटेगा तो 35 बचेगा, 7 5 35, x बराबर कितना आएंगे 7। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके थे। ठीक है, असंभव घटना की प्रक्रिया हमेशा कितना होता है, लड्डू होता है। ठीक है जी, कितना होता है, 0। कितना होता है जी, 0 होता है। ठीक है, कितना होता है असंभव घटना की प्रक्रिया, 0 होता है। ये बताइए कितना बार क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन हम सेट में बहुत बार क्वेश्चन दिए थे, 47 क्वेश्चन की ओर चले हैं। ठीक है, इतना इतना तो पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, ठीक है जी, बराबर 1 भैया। इसका मान दिया है 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मान कितना होगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बराबर क्या होगा 1 माइनस 0.4, घटाएंगे तो कितना बचेंगे, आता है घटाने के लिए 0.6 बचेंगे। ठीक है, 0.6 बचेंगे। बी नंबर होंगे जी। ठीक है, बी नंबर होंगे। चलिए 47 इज ओवर। ठीक है, हा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा जी। दो पासा, देखिए दो पासा फेंक रहे हैं ना, तो 36 घटना होगा। कितना, किसी दो पासा का किसी पासे में निकला था 6 की पावर n से। ठीक है, एक पासा फेंकेंगे पावर एक करेंगे 6 घटना आएगा। दो पासा कर रहे हैं, 2 6 का 36 आएगा। तीन पासा फेंक रहे हैं तो 6 का पावर 3 करेंगे, 36 6 का 216 घटना आएगा। तो कितने पासा की बात हो रहा है, दो पासे की बात कर रहा है, यानी 36 होंगे। ठीक है जी, चलिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। देखिएगा, प्रक्रिया जो होते हैं बाबू कभी भी एक से ज्यादा नहीं होते, कभी भी एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी का मान जो होते हैं नहीं होते। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ 75% ये भी एक से कम ही होंगे, ये भी एक से कम है, ये भी एक से कम है, यही एक से ज्यादा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होंगे। ठीक है जी, 49 क्वेश्चन मैं आपका करवा दिया हूँ, एकदम 100 में 100% सही ही है। ठीक है, आप मिला लो। ठीक है, सोल्यूशन के साथ ही करवा रहे हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन एक आगो है जो ऐसे ही बोल दिए कि इसका हो जाएगा। ठीक है जी, एक क्वेश्चन छोटा उसको मैं अभी कर देता हूँ। एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया, विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया क्या हो जाएंगे जी, बताइए। विषम संख्या नहीं आने की प्रक्रिया कह रहा है ना, तो बताइए एक पासा है तो ये तो 1 2 3 4 5 6 घटना आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 लूडो कोटी में। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। विषम संख्या नहीं आने की, यानी कि सम संख्या, तो सम संख्या है 2 है 4 है 6, कितने हैं 3, तो 3/6 करेंगे 2, 1/2 हमेशा सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे हमेशा 1/2। तो मैं 50 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन बचा, मैं उसको पहले डिली कर देता हूँ। ठीक है, क्या कि एक क्वेश्चन तो छोड़िए दिए ना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पहले कर ही देता हूँ। कितना नंबर था जी, 38 ये था ना। चलो इसको मैं लेकर के चलता हूँ पेज पे, सोल्यूशन करके मैं दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए चलिए मैं इसको डेली कर देता हूँ। तू ही मेरी मंजिल है तो जहां। चलिए यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर इस तरह से हम बना रहे थे। ठीक है, ये आपका पी ए था, ये आपका क्या था बी था, ये आपका क्या था पी था। ठीक है, एक ए कितना दिया था जी, ई दे दिया था, एक्स बाई एक्स पर है तो यानी कि बाई होगा, एक्स 0 होगा। ठीक है, बाई रख देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर रखिए क्या होगा 5, -2, यहाँ आ जाएगा -3, -2। फॉर्मूला लगा देंगे एपी बराबर बीपी, तो एपी बराबर बीपी करेंगे तो अंडर रूट लगेगा x2 - x1 के होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में बाई 2 माइनस में बाई 1 के होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से इधर भी x2 - x1 के होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में बाई 2 माइनस बाई 1 के होल स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत है जी नहीं। अब यहाँ से x2 का मान रखिए, मैं मान लेता हूँ x1 है, वो x1 x2, या इसको मान लो x2, इसको मान लो x1। ठीक है, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ 5 - 0 के होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, प्लस में बाई 2 का मान क्या हो जाएगा जी, बाई 2 का मान हो जाएगा -2, वहां हो जाएगा 0, या फिर उसको रख लो बाई माइनस +2 कर दो। ठीक है जी, कोई दिक्कत उससे होने वाला आपको नहीं है। चलिए x2 क्या है, x2 क्या है जी, किसी को रख लो, इसको या उसको, बात एक ही है। चलो मैं 0 रखता हूँ, 0 -+3 कर देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, अंडर रूट से यहाँ पर बाई 2 माइनस बाई 1 फिर से लिखेंगे, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। बाई 1 बाई है, माइनस में 2। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए 5 5 है 25, बाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 बाई। ठीक है, 3 3 9 प्लस बाई स्क्वायर प्लस में 2 बाई 4 बाई 2 दूनी 4 -2 माइनस क्या हो जाएंगे 2, माइनस क्या हो जाएंगे 2 2 2, हाँ -2 2 नहीं 4 बाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए 4 बाई से 4 बाई कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 बाई से 4 बाई कट जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ से क्या कटेंगे, यहाँ पर भी तो 4y आएंगे ना, 2 दूनी 4, यहाँ नहीं 4 आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे 4 आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे 4 आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आएंगे 4 आएंगे, तो 4 से 4 भी आपका कटेंगे, ठीक है जी, ठीक है। और बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कटेंगे, 25 से माइनस 9 हो जाएंगे, -4y में से ये नहीं कटेगा, इधर प्लस में इधर जाएंगे, माइनस में 4y हो जाएंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ से इधर प्लस में इधर जाएंगे, माइनस में भी माइनस में, चलिए घटाएंगे तो 16 बचेंगे, ठीक है, माइनस माइनस 4y 8y हो जाएंगे, कितने 8y, ठीक है, माइनस यहाँ रह जाएंगे, ठीक है। चलो फिर से कर देता, -8y हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ चल जाएगा तो y बराबर -2 आ जाएंगे, -2, तो क्या कह रहा था, x तो 0 है, ये था -2, ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन होगा जी, ठीक है, देखिए पकड़ा गया जी, देखिए ये यहाँ बोल रहे थे वो बिना सोल्व किए हुए हम बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ वो ऑप्शन कौन होगा, सी हो जाएंगे, क्या हो गया ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं सोल्व कर दिया इसको भी। अब आपका 50 में 50 सही हो गया, ठीक है जी, आप मिला लो, और अगला वीडियो मैं आपको फिर से प्रोवाइड करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी चैनल को आगे बढ़ाने का कोशिश करें आप विद्यार्थीगण, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला वीडियो के साथ। जय हिंद।